जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को, जितने भी हमें देखते हैं, प्यार करते हैं और हमारी भावनाओं को समझते हैं, सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और बजरंगबली आपके जितने भी सकारात्मक कार्य है, सकारात्मक चीज़ें हैं, उनको पूरा करे, उसमें उन्नति लाए, यही दुआ करते हैं। आपको जो आपके लिए सही है उसमें हमेशा बजरंगबली आपके साथ रहे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कमेंट सेक्शन में एक जो वे है वो थोड़ा गलत चीज़ें चल रही है। तो उनके लिए हम एक ही बार कमेंट कर रहे हैं और उनको समझाना चाह रहे हैं, उनके रिप्लाई देना चाह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ पकड़ी है। मुझे नहीं पता ये दूसरे यूट्यूबर्स करवा रहे हैं कमेंट या क्या हो रहा है, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आपको सही और सटीक जानकारी मिल रही है तो फिर उसको किस तरह से आप वो करें। अगर किसी चैनल को रीच मिल रही है या कुछ भी चीज़ें होती है तो आप सभी लोग देख रहे हैं काफ़ी टाइम से। मतलब इससे पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता, जो चीज़ें होती थी इतने फालतू कमेंट नहीं आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा रीच बढ़ा है, ये मैं भी अनुभव कर रहा हूँ इन चीज़ों की वजह से। और वो क्यों बढ़ा है इसके पीछे आप सभी को भी पता है, क्योंकि हम चीज़ों को करने, चीज़ों को सही करने, सटीक जानकारी लेने वहाँ तक पहुँचे। अब सबसे पहले क्या हो रहा है कि इन लोगों का एक वो है कि जो ये एलईओ का एग्ज़ाम है वो हमने कैंसिल करवाया है। तो मैं सभी को बता देता हूँ, एलईओ का जो एग्ज़ाम है वो एग्रीकल्चर वाले जो छात्र थे उन्होंने क्या है उसमें कैंसिल नहीं कराया। उन्होंने, एग्रीकल्चर वालों ने, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कैंसिल नहीं करवाया, लेकिन वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने केमिस्ट्री हटवा दी। और जब केमिस्ट्री हटी तो हाई कोर्ट से जजमेंट पास हुआ कि केमिस्ट्री हटेगी और फिर नया विज्ञापन आएगा। ठीक है, वो जजमेंट उनका आ चुका था शायद 8, मतलब ये मान लो कि 6 से 10 मार्च के बीच में। ठीक है, अब वो कॉपी कहाँ है मुझे नहीं पता। और ये चीज़ें क्या थी, मेरे सामने आउट हो चुकी थी, मतलब मेरे तक आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर ये एग्रीकल्चर वाले गए हैं, लेकिन उसका जो ऑर्डर शीट था वो बीच से दिखाते थे, मतलब जो फाइनल जजमेंट हुआ वो मेरे तक पहुँचे। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी बायो वालों के जितने भी बैच है वो उनको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और उसमें पढ़ा रहा हूँ। और जो ये वाला सिलेबस था ये 4 मार्च को या 6 मार्च को अपडेट हुआ था, शायद 4 मार्च को ये सिलेबस यूके ट्रिपल एससी की साइट पे चला था, मतलब जो जजमेंट आया उससे पहले। ठीक है, तो इसमें क्या है, केमिस्ट्री भी थी और इसमें क्या है, बायोलॉजी भी थी और इसमें एग्रीकल्चर भी था और एनिमल हस्बेंड्री भी इसमें ऐड हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो जजमेंट आया, जो एग्रीकल्चर वालों ने एक वहाँ पे हाई कोर्ट में डाला था, तो उसको लेके केमिस्ट्री को हाई कोर्ट ने हटा दिया। और ये जो जजमेंट है ये ऐसा जजमेंट है कि इस पे ना तो हम कुछ कर सकते, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट जो होता है, मैं आप सभी को समझा देता हूँ, उनके जो जजमेंट होते हैं, आप हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का पूरे उत्तराखंड में वो जजमेंट मान्य होगा। ठीक है, वो जो ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि वो ऑनरेबल है, वो सुप्रीम है। ठीक है, हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाई कोर्ट है, जुडिशरी है, उसका यूके ट्रिपल एससी भी पालन करेगा, मतलब हर कोई उसका पालन करेगा। ठीक है, उसको कोई नहीं नकार सकता। तो ये चीज़ें हो गई थी, तो मुझे क्या लगा था जब तक कि ये फेक है, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे उसका क्या है नंबर बता दिया, फाइलिंग नंबर वो बता दिया। तो मैंने खुद जाके अपने वेबसाइट में जाके चेक किया, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, और फिर जाके मुझे देखने को मिला। और मैंने चेक शायद किया था 10 के बाद या 15 के बाद चेक किया था, मतलब 15 से 20 के बाद बीच में मैंने चेक कर दिया था ये चीज़ें, इतना मुझे ध्यान है। तो जब 20 तक या 22 तक जब मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो है ऑर्डर पास हो चुका है, अब जब ऑर्डर पास हो चुका है कि हाई कोर्ट में क्या बोलते हैं, एलईओ में केमिस्ट्री हट चुकी है, तब मैंने फाइनल वीडियो बनाई
कि केमिस्ट्री हट चुकी है एलियो से, एलियो से केमिस्ट्री हट चुकी है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं गया था, मैं सभी से यही समझा रहा हूँ। हम खुद चाहते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी हो और 20 को ही एग्ज़ाम हो। हम चाह ही नहीं रहे थे कि एग्ज़ाम 20 के बाद हो, हम तो चाह रहे थे कि एग्ज़ाम 20 को ही हो, उतना बंदरों का आगे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो सिलेबस था ये उससे रिलेटेड बच्चे हमारे पास थे। ठीक है, मतलब एक एग्ज़ाम, वरना फिर दोनों एग्ज़ाम अगर 20 को हो रहे और अच्छा है, बच्चे इधर उधर जाएंगे, कुछ अपना एलियो का करेंगे, कुछ मतलब कि एक ही सीट पे 2-3 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा ना, कम से कम अलग अलग अपना सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, सीटें खाली नहीं जाएगी, वेटिंग लिस्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा किसी को। तो हम तो उसी के पक्ष में थे। लेकिन जब ये चीज़ हो गई, अब जब हो गई 6-7 तारीख को और 20-22 तक क्या है, यूके ट्रिपल एससी ने कोई अपडेट ही नहीं निकाली, जबकि उनके पास पता था कि एलियो का जो केमिस्ट्री है और एलियो है वो हट चुका है। तो वो चीज़ लेके हम गए थे यूके ट्रिपल एससी के पास, हम एग्ज़ाम कैंसिल करवाने नहीं गए थे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर इसके बाद भी कोई फालतू कमेंट करता है, मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने पहले भी कहा है, लीगल हूँ, ठीक है, और ये व्यूज़ के चक्कर में पैसों, अबे इससे मेरा कोई इनकम आता ही नहीं है। पहली बात तो ये सुन लो, यूट्यूब से मेरे को कोई इनकम आती ही नहीं है। तो ये जो जिसको लग रहा है इसकी इनकम आ रही है, और ये जो बाकी यूट्यूबर्स है उनसे भी पूछ लीजिएगा, जिनके 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर, 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर कोई इनकम नहीं देता। अगर वो मुश्किल से 6-7 महीने में भी $100 कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। और जो मेरी वीडियो आती है वो वीडियो आती है 2-3 महीने में एक बार। ठीक है, आजकल क्योंकि ये अपडेट वाला सीन था और मुझे बच्चों ने कहा कि सर आप पता करिए पता करिए फिर आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं दूर के, कुमाऊं साइड के, पिथौरागढ़ के, चंपावत के, अल्मोड़ा के, हल्द्वानी के, वो यूके ट्रिपल एससी नहीं आ सकते, वो उनके मैसेज आते हैं। ठीक है, वो परेशान होते हैं, फिर हम वीडियो बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें व्यूज़ चाहिए, नहीं, हम वीडियो बनाते, क्योंकि हर एक के रिप्लाई मैं भी नहीं कर सकता, इतना फ्री मैं भी नहीं हूँ, इसलिए वीडियो बनाता। और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 3,000 व्यू, ना 4,000 व्यू, ना 5,000 व्यू, ना 10,000 व्यू। मुझे जो बच्चे जिनको सच में जेन्युइनली प्रॉब्लम है, जिन्हें दिक्कत हो रही थी, जो वो सर्कल हो रहा था, क्या जजमेंट कि वो सच है या गलत है, फिर मैंने वीडियो बनाई, वो सच है, मैंने खुद देखा है। एग्रीकल्चर वालों ने केमिस्ट्री हटा दी है। ठीक है, क्यों हटाई, कैसे हटाई, वो एग्रीकल्चर वालों का मुद्दा, वो मेरा मुद्दा नहीं है। उसको लेके फिर मैं एलियो की पोस्ट को लेके मैं यूके ट्रिपल एससी के पास गया, और मैंने यूके ट्रिपल एससी जो अध्यक्ष जी हैं उनसे बोला, जब एलियो से केमिस्ट्री हट चुकी है तो आप बच्चों को क्यों नहीं बता रहे ये चीज़। अगर केमिस्ट्री का एलियो का जो एग्ज़ाम है वो नहीं होना, तो आप नोटिफिकेशन निकाल के कैंसिल करवा दीजिए ना। मतलब इतना लंबा क्यों लेके चल रहे हो आप भाई। 10 मार्च से पहले पहले आ चुका है हाई कोर्ट से ऑर्डर, और आपने अभी ये 1 महीने बाद, मतलब कि 9 मार्च को 9 अप्रैल को आप क्या है, 9 अप्रैल को आप बता रहे हैं, मतलब आप 30 दिन के बाद बता रहे हो कि भाई आपका एलियो का एग्ज़ाम है ही नहीं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, एलियो से केमिस्ट्री हट चुकी थी, वो 10 मार्च से पहले पहले हट चुकी थी, और एलियो की जो वैकेंसी वो फिर से आनी थी। उस पर मैंने बता दिया था कि अब एलियो का ये सिर्फ नोटिफिकेशन देते हैं, उसी को विज्ञप्ति मानते हैं, या पूरी विज्ञप्ति नए सिरे से निकालते हैं। ये कंफर्म करने हम गए थे कहाँ, यूके ट्रिपल एससी। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चला एलियो होना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि एलियो तो हम करवा ही नहीं रहे। फिर हमें उन्हें समझा रहे थे कि लैब असिस्टेंट जो है उसमें एग्रीकल्चर का भी कोई काम नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री का भी कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए आप सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखिए। मैंने कभी नहीं कहा लैब असिस्टेंट से केमिस्ट्री हटी है, आप मेरी वीडियोस देखिए, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट में है। और मैंने पहले ही कहा था, अगर ये लैब असिस्टेंट का नहीं हटाते, क्योंकि जो लैब असिस्टेंट है वो यहीं है, ये है लैब असिस्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पे ये लैब मशरूम वाला तो नहीं है, चलो ये प्रयोगशाला उद्यान विभाग ये सारे, और इसी में था पशुधन प्रसार अधिकारी। अब हमें कंफर्म ये हम उनसे पूछ रहे थे, तुम ये पूरा हटा रहे या फिर सिर्फ पशुधन प्रसार अधिकारी हटा रहे। तो उनका उस पर मीटिंग हुआ ही नहीं था उस टाइम,
क्योंकि कभी कभी वो कह रहे थे कि हम एलईओ हटा रहे हैं, कभी कह रहे एलईओ के साथ जितनी है वो सब हटा रहे हैं। तो वो चीज़ें उन्होंने कहा हमारी हेडेक है, तुम जाके पढ़ाई कर लो, जो सिलेबस दिया है वो अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक उनकी ओर से कोई अपडेट ही नहीं आया। अपडेट अगर नहीं आया तो मतलब साफ सीधी बात है, आपका जो सिलेबस है वो यही रहने वाला है, केमिस्ट्री रहने वाला है और बायोलॉजी रहने वाला है और आपका एग्रीकल्चर रहने वाला है और एनिमल हस्बेंड्री रहने वाला है। ये सिलेबस रहने वाला है और जिसमें कि आपको जो है ये पशुधन प्रसार अधिकारी है, ये 120 सीटें हटा दी गई है, ठीक है। उसको छोड़ के इन सब का ये सिलेबस रहने वाला है और इसका एग्ज़ाम 20 को होने वाला है, जो कि मैंने बता दिया था आपको कि 20 को ये एग्ज़ाम हो जाएगा और उसमें हम कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ना हो। बस अगर वो हो गई तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं था, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो ये चीज़ें करी गई है ये किसी और के द्वारा करी गई, वो हमारे द्वारा नहीं करी गई। हम 20 को एग्ज़ाम चाहते थे और हम पशुधन प्रसार अधिकारी के साथ और केमिस्ट्री के साथ दोनों के साथ चाहते थे, ठीक है। क्योंकि हमने तो केमिस्ट्री अपने बच्चों को पढ़वाई है, वहाँ पे उनके केमिस्ट्री के क्विज करवाए हैं, ठीक है। लेकिन जब से एलईओ ये पशुधन प्रसार अधिकारी से ऑर्डर आया, जजमेंट आया उनका हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तब से हमने वहाँ पे केमिस्ट्री करवाना छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि हम खुद कंफ्यूज थे कि जो यूके ट्रिपल एस है ये बाकी पोस्टें 20 को करवाने वाला है एग्ज़ाम या नहीं करवाने वाला। लेकिन उनका जो कल अभी नोटिफिकेशन आया कि बाकी सब वही रहने वाला है, यथावत रहने वाला है, मतलब ये एग्ज़ाम 20 को होने वाला है और इसका सिलेबस आपका ये है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो ये दोस्तों आपको बता दिया गया है और पूरा अच्छे से समझा दिया गया है। अब इसके बाद भी अगर तुम्हें ये लगता है कि ये चीज़ें हमने करी है, ठीक है, हमसे हुई है, तो आपकी सोच है, आप लोग करिए, आप लोग सोचिए, उससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे चैनल पे विजिट करने की, कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट करने की। अगर आप ये चीज़ें करोगे फिर उसके जिम्मेदार भी आप ही रहोगे। फिर आप बाद में मत बताइएगा कि हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ें गलत उसको आगे लेके आओगे तो हम वो नहीं सहने वाले, ठीक है। अगर हम सरकार की गलत चीज़ें नहीं सह रहे तो हम आपकी भी क्यों ले। और मुझे व्यू से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को देखे 200 लोग, मेरे को देखे 100 लोग, लेकिन अगर वो 100 लोग वो है जिनको दिक्कत हो रही है, मुझे ये थोड़ी 5-6 हज़ार मैसेज आ रहे हैं, मुझे तो 20, 25, 30, 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मैसेज आ जाते, क्या अपडेट है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, 50 में 500 लोग देख लो, बात ख़त्म। उससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं व्यूज़, ना मेरे को इससे पैसे आ रहे, मेरा धंधा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ये तो ये है कि मैंने ये चीज़ें अपडेट लेना, इन चीज़ों के लिए, साइंस के लिए पहले से मैं लड़ा था, चैनल बना था, चीज़ें हुई, लोग जुड़े, तो अब उनके लिए, उनकी खुशी के लिए मैं इससे जुड़ा हूँ, ठीक है। और इसका जब भी पहला पेमेंट आएगा आप लोग भी देख लीजिएगा कब आएगा, कितना टाइम लगा और कब से हम चैनल बना के बैठे हैं। वरना यूट्यूब में यूट्यूबर से देख लीजिएगा, ये कोई ब्लॉग वाला नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं कभी आपने देखे हमने अपने उसमें डाले, जबकि हम चाहे, अगर हम चाहे तो उसमें प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, हमारे पास ऑफर आते हैं, हम तो उसका वो नहीं करते शेयर कि भाई तुम यहाँ से खरीदो, ये खरीदो, जिसको जहाँ से खरीदना खरीदो। हमने क्या करना है इन चीज़ों से, हमारा यूट्यूब अभी इस तरह से नहीं था। लेकिन अगर आप लोग यही लेके चलते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको फिर कैसे यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है। अभी तक तो हम अपडेट दे रहे थे, वरना हम भी फिर क्या है, हर दिन वीडियो लाएंगे, अब इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो चीज़ें भी फिर लेके आ जाएंगे आप सभी के सामने, फिर हमें मत बताना आप, ठीक है। लेकिन हमने जो ये चैनल बनाया था इसका मकसद यही था कि जो चीज़ें बिल्कुल सटीक होगी उन चीज़ों को आप तक पहुंचाना, आपको दिखाना, क्योंकि हमें खुद बरगलाया जाता था कि ये वैकेंसी आ रही है। अभी आपने देखा होगा 1-2 चैनल ऐसे भी है जिन्होंने पटवारी का नोटिफिकेशन वो पहले ही दिखा दिया था, वैकेंसी इतनी होती है, इसमें ये होता है, वन दरोगा का उससे पहले ही दिखा दिया, इतनी पोस्टें है, इसमें आपको यहाँ भागना पड़ता हुआ। हमने तब तक नहीं दिया, मतलब बच्चा ये सोच के जाता शायद नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन पीछे एक क्वेश्चन मार्क सारा गड़बड़ करके चीज़ें ऐसे दिखा देता था।
तो इन चीज़ों से हट के ही जब ऑफिशियल चीज़ें आती है तभी हम अपडेट नहीं देते आपको। अपडेट तो हम तक पहुंच चुकी होती है, हम तो अपने जो चैनल है जिनमें बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें पहले ही चीज़ें बता देते हैं कि आज ये होने वाला है, बस आज नहीं तो कल हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा परसों हो जाता है, क्योंकि भाई अपलोड करने में कुछ भी टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई भी चीज़ें हो जाती है, उनका मन नहीं है आज करने का, कल कर देते हैं। लेकिन ये कन्फर्म होता है कि चीज़ें हुई है। आपने कल देखा 11 तारीख है और उसमें आपने देखा होगा 9 मार्च, और 9 मार्च को हमने अपने टेलीग्राम चैनल में बता दिया था 9 या 8 को कि आपका आज शाम तक अपडेट आने वाला है। 8 को नहीं आता तो 9 को आता, फिर उन्होंने 8 को भी नहीं किया, 9 को दूसरा नोटिफिकेशन निकाला, फिर जाके 11 को निकाला, लेकिन डेट उसमें 9 मार्च पड़ी है जो आपने कल वो नोटिफिकेशन देखा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अपडेट पहुंच चुकी होती है, चीज़ें पता चल चुकी होती है, फिर भी आप अगर नहीं समझते, आपको लगता है ये गलत चीज़ है, तो प्लीज़ चैनल से हमसे आप दूर रहिए। जहां आपको सही निकलता है, सही चीज़ें निकलती वहां पे आप जाइए। बाकी आप सभी को फिर से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़े। हमारा कभी भी किसी एग्ज़ाम को कैंसिल कराने का कोई उद्देश्य रहा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो गए तो जो हम बच्चों को पहले पढ़ा चुके हैं उस टाइम पीरियड में, हमें फिर उसी को पढ़ाना है, और पेमेंट भी बच्चों ने वही दी होती है, उसी पेमेंट में पढ़ाना होता, हम डबल नहीं लेते एक ही उसकी। आप देख लीजिएगा हमारे चैनल से जुड़ के, हमारे उससे, और पेमेंट भी कोई इतना बड़ा नहीं, मतलब जो कोई जो हम करवा चुके हैं उन्हीं को हम फिर करवाए, हमारा तो वैसे ही नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, हर तरह से समझनी पड़ेगी। जो गलत है उसको गलत कहना सीखिए। अगर नहीं सीख सकते तो आप शांति से बैठिए, चीज़ें देखिए और अपना पढ़ाई करिए। हमने हमेशा बच्चों को कहा है पढ़ाई करिए, इन चीज़ों में मत पढ़िए। जो अपडेट होगी, जैसी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, और सटीक बताएंगे, डंके की चोट पे बताएंगे। एक दिन नहीं तो 2 दिन, बस 2 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ें हो जाती है जो चीज़ें हम आपको बताते हैं। हमने तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जब तक खुद नहीं देखा तब तक नहीं माना उस चीज़ को, हमने तो फेक बताया था कि ये फेक भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और जब वो ऑर्डर आया फिर हम खुद UKSSC के पास गए कि भाई ऑर्डर आ रखा, तुम निकाल क्यों नहीं रहे नोटिफिकेशन, बच्चों को अंधेरे में क्यों रख रहे हो, तुम निकालो ना, तुम बताओ कि LEO का एग्ज़ाम नहीं होने वाला। समझते ही नहीं हो यार। इस तरह से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें मत करिए। हमारा ये जो चैनल है ये पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पैसों के लिए ऐसे ही कमेंट मिलेंगे, तो सीधी सी बात है, माइंड किसी का भी ख़राब हो जाता है, फिर हम भी उसी तरह कर सकते हैं। फिर हमें मत बताइएगा, ठीक है। हो सकता है आप में से 10-20 लोग हट जाएगा फिर, लेकिन मुझे पता और ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। गलत चीज़ें, अफवाही चीज़ें उड़ा जोड़ के बहुत अच्छे से चीज़ें हमें पता है फिर कैसे लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा वहीं जुड़ते हैं। सही के साथ कमी, हम वो है कम चलो लेकिन बेहतर और बेहतरीन की तरफ चलो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।